साहिल तस्वीर देखकर हैरान था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसके हाथ में सौम्या की तस्वीर है, उसकी सौम्या की। वह अपनी आश्चर्य और खुशी को छुपाते हुए अपनी मां से बोला, ये कौन है मां? इस पर मां ने पूछा, कैसी लगी पहले ये बता। साहिल ने कहा, अच्छी है दिखने में। आप लोगों को कैसी लगी? हमें पसंद है, इसलिए तो तुझे बुलाया है यहाँ। ऐसे फोन पर अगर शादी की बात करते तो तू सुनता भी क्या हमारी? फिर मां ने साहिल को समझाते हुए आगे कहा, देख, इस बार तेरा फाइनल ईयर है, कंप्लीट हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो तेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं अच्छी जगह पर, जहां तू चाहे। इसके बाद तो तू करेगा ना शादी? अभी तब तक रिश्ता पक्का करने में क्या बुराई है? और फिर अच्छे रिश्ते अचानक नहीं मिलते बेटा। साहिल चुपचाप मां की बात सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अभी तो सौम्या मिली है, प्यार हुआ है और इतनी जल्दी शादी का प्रपोजल भी आ गया। अब क्या जवाब दूं मां को? ना मैं कर नहीं सकता, क्योंकि सौम्या के साथ रहना, उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना, यही तो मैं चाहता हूं। पर हां करना कहीं जल्दबाजी ना हो जाए। कहीं मां को ये ना लगने लगे कि जो लड़का अभी तक किसी लड़की की फोटो भी नहीं देखता था, आज एक फोटो देखकर कैसे फटाफट शादी के लिए तैयार हो गया। साहिल अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, तभी मां ने प्यार जताते हुए उससे पूछा, तो बता ना, बुला लूं लड़की वालों को तुमसे मिलने कल? साहिल अपने विचारों से बाहर आया और मां से बोला, ठीक है, जो आपको सही लगे। लड़की तो अच्छी है, पर बताओ तो कौन है, कहाँ रहती है, और आपके पास फोटो कौन लेकर आया? साहिल ने आगे पूछा। दरअसल साहिल को तो सब कुछ एक सपना सा लग रहा था, एक हसीन ख्वाब। वो मां से सब कुछ जानकर खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि हाँ, ये उसी की सौम्या है और अब हमेशा के लिए उसकी होने वाली है। मां ने जवाब देते हुए कहा, अरे ये अपने एक फैमिली फ्रेंड है ना, राकेश अंकल, याद है? उनके कोई रिलेटिव हैं, त्रिपाठी जी। उनकी बेटी है सौम्या, यहीं ग्वालियर में रहते हैं और उनका एक बेटा भी है। अच्छा, क्या करती है सौम्या? साहिल ने आगे पूछा। इंदौर में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रही है शायद, और भाई भी वहीं जॉब करता है। मां ने कहा, फर्स्ट ईयर? और शादी इतनी जल्दी क्यों? साहिल ने चौंकते हुए मां से पूछा। साहिल अनजान होने का नाटक करते हुए सब जानना चाहता था। अभी शादी थोड़ी ही हो रही है, शादी की बात करने में और रिश्ता पक्का करने में ही काफी समय निकल जाता है। और शादी संबंध की बात है, 1 या 2 दिन में नहीं होती है। देखो, मिल लो, एक दूसरे को समझो, तब शादी पक्की करेंगे। और जब तुम कुछ करने लग जाओगे और पूरी तरह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहोगे, तभी शादी करेंगे। मां ने साहिल को समझाते हुए कहा, ठीक है मां, कल बुला लो, फिर मैं शाम की ट्रेन से वापस चला जाऊंगा इंदौर। साहिल ने मां से कहा। साहिल सोचने लगा कि कितना लंबा प्रोसेस है यार शादी करने का, बिल्कुल जैसे किसी एग्जाम की तैयारी हो। अब सिलेक्शन होता है या नहीं, ये कल पता चलेगा। और फिर अपने ही ख्यालों पर मुस्कुराता हुआ साहिल सौम्या के बारे में सोचने लगा। इधर सौम्या साहिल का इंतजार कर रही थी, कब वापस आएगा साहिल। एक तो घर पर गया है, तो कॉल करूं या नहीं समझ नहीं आ रहा। उसका मैसेज भी तो आया था कि वापस आकर बात करूंगा। सोचते सोचते सौम्या उदास हो गई। फिर मोबाइल उठाकर साहिल को मैसेज किया, मिस यू, जल्दी आ जाना यार। सौम्या का मैसेज देखकर साहिल ने सोचा, यहां इतनी प्लानिंग हो रही है और सौम्या को कुछ पता भी नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे सब पता हो और मेरे मजे ले रही हो।
खैर अब वहां जाकर ही पता चलेगा कि माजरा क्या है। फिलहाल तो कल मिलना है मुझे सौम्या के पेरेंट्स से। रात को साहिल यही सब सोचते सोचते सो गया। साहिल जब सुबह सोकर उठा तो देखा घर में बड़ी चहल पहल सी है। सभी जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई और अन्य तैयारियों में लगे हैं। उसकी दोनों छोटी बहनें जो आमतौर पर काम के नाम पर मुंह बनाने लगती हैं, आज कुछ ज्यादा ही जोश में मां का हाथ बटा रही हैं। साहिल को जागा हुआ देखकर मां साहिल के लिए चाय ले आई और कहा, उठकर चाय पी ले और नहा धोकर तैयार हो जा। सौम्या के घर वाले मिलने आएंगे 12 बजे तक। साहिल मन ही मन खुश था पर नर्वस भी था। उसे लग रहा था कि सौम्या के पेरेंट्स पता नहीं अपने होने वाले दामाद में क्या खूबियां चाहते होंगे। आखिर अपनी बेटी की जिंदगी किसी अजनबी के हाथ जोड़ने से पहले हर कोई तसल्ली तो करना ही चाहेगा कि ये अजनबी उनकी बेटी के लायक है भी या नहीं, कि ये अजनबी शख्स उनकी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं। और फिर सौम्या के पेरेंट्स को ये भी तो नहीं मालूम था कि सौम्या और साहिल एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब जो भी हो, मुझे हर हाल में सौम्या के पेरेंट्स को इम्प्रेस तो करना ही है। सौम्या को अपना बना लेने का मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता हूं मैं। और फिर वही तो मेरा अजनबी सा इश्क है जो मुकम्मल हो रहा है। सौम्या, काश तुम मेरे साथ होती यहां अभी। ये सब सोचते सोचते साहिल को सौम्या की याद सताने लगी।